हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, मैं देवांश शर्मा। आज हम आपको दिखाएंगे कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस विद स्कॉर्पियो एन जेड सेलेक्ट मैनुअल। तो गाइज, सबसे अच्छी चीज़ स्कॉर्पियो एन की ये है कि इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ये देखिए, अभी मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है और सिर्फ एक हाथ से ड्राइविंग करूँगा। मतलब जितना भी करूँगा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। इसके फीचर्स वगैरह मैंने आपको बता दिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके सेकंड गियर में प्रॉब्लम है, तो वो भी शायद आपको अगर कुछ ऐसा आएगा तो आपको पता लग जाएगा, गड्ढे वगैरह। और आज ये कोई रिव्यू नहीं है कि स्कॉर्पियो एन का कोई रिव्यू है या कुछ है। ये बस ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे है कि स्कॉर्पियो एन का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, पीओवी, मतलब मेरा जो पीओवी है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस विद स्कॉर्पियो एन। तो चलते हैं। तो अभी तो यहाँ थोड़ा ट्रैफिक है, तो यहाँ मैं इतना आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा ज़्यादा। पर सबसे अच्छी जो इसकी चीज़ है वो है इसकी हैंडलिंग। इसकी बहुत प्यारी हैंडलिंग है, इजी गियर शिफ्टिंग है। अभी देखो, मैं सिर्फ एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से। एक हाथ में मेरे पास कैमरा है, ये देखिए गाइज। बहुत सारे पीओवी लेके चलना पड़ता है जब ड्राइविंग करते हैं, खासकर इतनी बिग साइज एसयूवी, जैसे कि साइड मिरर, ये मिरर, वो मिरर। तो ट्रैफिक से निकल के मैं वीडियो वापस ऑन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसका फर्स्ट गियर में कितनी स्पीड लेती है, सेकंड गियर में कितनी लेती है वगैरह। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे अब थोड़ी मतलब भीड़ कम हो गई है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये सिंगल रोड है, तो अभी सिंगल रोड पे हैं, फिर बढ़िया खुली सिंगल रोड पे जाएंगे, आपको रिव्यू दूंगा सर्विस रोड पे। देखिए गाइस, कैसी गाड़ी चलाते हैं ये, देखो। मतलब लोग बागों को इतना रश है कि पता नहीं इनको कहाँ पहुँचना है इतनी जल्दी। अब फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होंगे। अब जैसे देखो, थर्ड गियर में इजीली शिफ्टिंग हो रही है इसकी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब आराम से ओवरटेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया सिंगल रोड है। अभी फोर्थ गियर पे है और आप स्पीड देखिए। मतलब ज़्यादातर मैं इसको थर्ड गियर पे रखता हूँ, क्योंकि सेकंड गियर पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें प्रॉब्लम है, ये बंद हो जाती है सेकंड गियर पे, पता नहीं क्यों। तो मैं नॉर्मली थर्ड गियर पे रखता हूँ इसको। थर्ड गियर पे मैं कंट्रोल कर लेता हूँ इसको, बीड वगैरह सब कुछ में। तो अच्छा खासा एरिया है यहाँ पे कॉमर्शियल गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है, ट्रैक्टर, पिकअप वगैरह। अब इसने ओवरटेक कर रहा है, आगे से गाड़ी आ रही है, फिर भी ओवरटेक कराया जा रहा है। ऐसे नहीं थोड़ी देर रुक जाए, पता नहीं इसके 2 मिनट में हो रहा क्या है। 2 मिनट तो रुक ही सकता है ना ये। इस रोड पे गाइस कॉमर्शियल गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। अब जैसे देखो, पीछे कांच में भी एक गाड़ी आ रही है, ट्रक वगैरह। भाई, इस लेन में क्या चला रहा है ये है लेन। अब मतलब क्या बोले इसको, अब आगे से गाड़ियाँ आई जा रही है और ये सामने पे लेन पे हटा रहा नहीं है। अब जाके हटाई है इसने और अभी फिर लेगा। ओवरटेक करो, पर जब आगे से कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा हो तब करो ओवरटेक। ऐसे मतलब व्हीकल आ रहा है और आप ओवरटेक कर रहे हो, तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा। ये देखिए गाइस, जैसे मैंने बोला कॉमर्शियल गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं। तो अब थोड़ी देर में, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, वैसे वैसे अच्छी रोड आती जाएगी, मतलब खुली बढ़िया। और बात करें इसके एवरेज की, तो गाइस एवरेज ठीक है इसका, कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं है तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। मतलब इतनी अगर बिग साइज़ एसयूवी को लेके चले तो इसका एवरेज बहुत अच्छा है। जैसे सिटी में इसका एवरेज है 12 से लेके 13 तक, और अगर हाईवे पे बात करें तो 16-17 चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्किल्स। तो ये कुछ इसका इंटीरियर है, सनरूफ वगैरह हो गया।
तो गाइस जैसे अभी ओवरटेक करना है अपन को, थर्ड गियर पे गाड़ी है, ये ओवरटेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, इजीली ओवरटेकिंग हो जाती है इसमें। अच्छा इंजन है इसमें, बड़ा सारा इंजन है। और तो मैं आपको ज़रा थोड़ा अच्छी रोड पे जाके बताता हूँ इसका जो भी है। गाइस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एक्सीडेंट की वो है ये काउस। मतलब ये देखो, अब जैसे ये रोड के बीच में बैठी है, पूरा ट्रैफिक यहाँ पे जैम हो रहा है, ये कभी भी कहीं से भी झाड़ियों में से निकल के बीच में आ जाती है। ये है, तो ये रोड है जयपुर में, ये जयपुर रिंग रोड जा रही है, तो वो रोड है ये। तो अभी हम थोड़ी देर में जयपुर रिंग रोड पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही, इजी गियर शिफ्टिंग है, इजी कंट्रोलिंग है। मैं नॉर्मली जिप मोड पे ही चलाता हूँ, मैंने इसको चला दी करीबन 3913, तो मतलब मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया इसको चलाने का। और जैसे कि जो इनिशियली कोई गाड़ी चलाता है तो वो इसमें एवरेज निकाल नहीं पाता इतना मैं निकाल सकता हूँ। मैं सिटी में भी इजीली 13-14 निकाल लेता हूँ। इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि ये जैसे गाइस ये देखो, इसमें ब्लू कलर की ये है लाइन। अब जैसे ही हम थ्रॉटल देंगे ये गिर जाएगी, और जैसे गाड़ी कंसिस्टेंट चलेगा ये बढ़ जाएगा। तो वैसे एवरेज हम निकाल सकते हैं इसका। तो गाइस मैं ये बोल रहा था कि अपन जैसे थ्रॉटल देंगे अपन वैसे इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो जैसे कि ये ब्लू लाइन है, अभी मैंने थ्रॉटल दिया है, मतलब रेस का पंजा दबाया है, और देखो ये गिर गया। अब जैसे मैंने रेस छोड़ दी, अभी देखो बिल्कुल पैर हटा लिया रेस से और ये बढ़ गया। अब फिर थोड़ा थ्रॉटल दिया और ये, मतलब अगर आप इसको देख के गाड़ी चलाओगे तो मतलब आप अच्छा खासा एवरेज निकाल सकते हो। अभी 11.7 तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये मतलब पीक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चली है, इस वजह से इसका एवरेज गिर गया। तो आप तब ये नहीं कर सकते। और तो ये तो फिर हो गया। पर जैसे सिंगल रोड है नॉर्मली जो ये है, उस पर आप आराम से अच्छा एवरेज निकाल सकते हो। जैसे अभी 11.7 का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका एवरेज बढ़ा है। जैसे मैं अभी 11.8 करके बताता हूँ आपको कि कैसे इसका एवरेज बढ़ सकता है। अभी जैसे ये थ्रॉटल दिया, ठीक है, अब ये कम हो रहा है, लेकिन अब जैसे मुझे पता है कि आगे कोई वो आ रहा है, मुझे ब्रेक देने पड़ेंगे, तो मैं ब्रेक देने की जगह थोड़ी देर पहले थ्रॉटल छोड़ दूंगा। उससे क्या होगा कि मुझे ब्रेक देने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो गाड़ी का जो मोमेंटम है वो बना रहेगा और उससे एवरेज अच्छा आएगा। अब जैसे ये 15 पे चल रहा है, मैंने थोड़ा छोड़ा, अब मुझे पता है आगे जाके ब्रेक देना पड़ेगा, मैंने रेस से पैर हटा लिया, बिल्कुल रेस से पैर हटा लिया। अब जैसे कि यहाँ कम हुआ, अब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी देखो ये ब्लू लाइन फोल्ड है, तो इससे ऐसे हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा गाइस इस रोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉमर्शियल व्हीकल्स, वो बहुत ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे, ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर्स वगैरह। ये गाइस स्कॉर्पियो एन, और वो थी स्कॉर्पियो एन क्लासिक। ये गाइस देखो बजरी आ रही है। गाइस के सस्पेंशन में भी कोई मतलब कमी नहीं है, सस्पेंशन भी इसके बहुत खतरनाक है, अमेजिंग सस्पेंशंस। अब हम थोड़ा डबल लेन में शिफ्ट होने वाले हैं। जैसे कि थोड़ा आगे हम डबल लेन में चले जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो इसका एवरेज। जैसे कि मुझे पता था मुझे ब्रेक देना है, तो मैंने क्लिच से पहले ही पैर हटा लिया था। अब ये वापस नीचे गया क्योंकि मुझे पिकअप लेना है, इसका थ्रॉटल देना पड़ेगा। अब जैसे ये मैंने आपको बोला ये सेकंड गियर में बंद हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है अभी जैसे डबल लेन पे, पहले इधर साइड डबल लेन पे जा रहे हैं, पहले इधर देखा, फिर इधर देखा, और फिर ये
साइड चेंज कर ली, डबल साइड रोड पे आ गए अपन। और ये कुछ ऐसे, अब देखिए रॉन्ग साइड व्हीकल चल रहे हैं। अब बताइए, मतलब वही है कि जितना आप सेफली ड्राइव करोगे उतना अच्छा रहेगा। गाइस हल्की हल्की बारिश आ रही है। ये 4th गियर पे है। अब मुझे पता है कि मुझे आगे ब्रेक देना है, तो मैंने जैसे कि थोड़ा थ्रॉटल दिया और रेस छोड़ दी, तो अपने आप ये कम हो गया। ठीक है, और ये बढ़िया हो रहा है। अब जैसे, और सबसे अच्छा आप ध्यान रखो, जैसे इसमें बता रहा है कि 5th गियर डाउनग्रेड करो, 4th गियर डाउनग्रेड करो, तो आप उस हिसाब से अगर व्हीकल को एडजस्ट करोगे तो उससे एवरेज और अच्छा निकल के आएगा। गाइस इस एरिया में काउस बहुत है रोड पे, देखिए अब ये कभी भी इधर आ सकती है और एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब देखिए ये कट पे एकदम से निकल के आ जाते हैं, फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा। अब बस 200 मीटर आगे हम सिंगल रोड पे शिफ्ट होने वाले हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे एवरेज अच्छे से अच्छा निकल सकता है और कैसे मतलब ये बढ़ सकता है एवरेज। अभी 11.7 का है, अब थोड़ी देर में 11.8 का होने वाला है। और ड्राइविंग बिल्कुल इजी सॉफ्ट, ऐसे भी नहीं मैं बहुत धीरे चला रहा हूँ, बहुत मतलब एवरेज गाड़ी चला रहा हूँ। अगर आप ड्रैग रेस करते हो, मतलब बहुत रफ गाड़ी चलाते हो, तो एवरेज ऑफ कोर्स बहुत कम देगी आपकी गाड़ी। लेकिन आप अच्छी गाड़ी चलाते हो तो एवरेज भी अच्छा देगी आपकी गाड़ी, और कुछ दिक्कत भी नहीं आएगी आपको, सस्पेंशन वगैरह, और गाड़ी लंबी चलेगी। अब इसको वैसे तो स्कॉर्पियन रफ एंड टफ है, लेकिन फिर भी आप अपनी गाड़ी से जितना प्यार करोगे, जितना उसको ढंग से चलाओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के पर्पज से। देखिए 11.8 हो गया है, तो ऐसे आप एवरेज बढ़ा सकते हो। अभी जैसे इधर ले लेते हैं सिंगल रोड पे, ये सर्विस रोड है, मतलब रिंग रोड की, और जैसे कि बारिश आ ही रही है तो अब उसका तो क्या ही कर सकते हैं। गाइज मैंने सेरेमिक करवा रखी है इसके ऊपर, इसलिए आप देखिए पानी इतना बह रहा नहीं है, डॉट 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 हो रहा है। तो सेरेमिक के ये कुछ फ़ायदे हैं। अब मतलब देखिए पूरा विंडशील्ड गीला हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी मतलब देखो ड्रॉप 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 दिख रहे होंगे आपको, उसके बाद में भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि विजिबिलिटी कम हो गई हो। देखिए, और थोड़ी जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊँगा तो ये ड्रॉपलेट्स अपने आप ही उड़ते जाएंगे। देखिए ये उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। देखिए मतलब मुझे वाइपर चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ये सबसे अच्छी चीज़ है सेरेमिक की वजह से। देखिए ये वाटर बबल्स ऊपर जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वाइपर तो चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, अच्छी विजिबिलिटी है नॉर्मली। तो ये कुछ फ़ायदे हैं सेरेमिक के, तो सेरेमिक आपको करवाना चाहिए। अब बबल्स के मतलब आपको बबल्स की मतलब रेन ड्रॉप की आवाज़ें आ रही होगी तो इसको इग्नोर करना। तो यह है कुछ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। 5th गियर पे गाड़ी है, जिप मोड पे नॉर्मली मैं चलाता हूँ। अब जैसे 5th पे ये जा रही है आराम से 60-65, कोई दिक्कत नहीं है, ना डाउनग्रेड करने की ज़रूरत है ना अपग्रेड करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप 70-75 जाते हो तो हाँ आप ज़रूर 6th गियर पे शिफ्ट कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ खड्डे हैं तो मैं 3rd गियर पे गाड़ी ले चुका हूँ, तो मैंने जैसे कि आपको बताया मैं नॉर्मली 3rd गियर पे गाड़ी रखता हूँ। ये देखिए गाइस मतलब कैसे बबल्स तैर रहे हैं इसके ऊपर, मतलब लग रहे नहीं है। देखो ये बबल देखो। अब जैसे ही मैं स्पीड बढ़ाऊंगा गाड़ी की अपने आप हट गया। तो ये कुछ सेरेमिक के फ़ायदे हैं। इसके ग्लास वगैरह पूरे पे मैंने सेरेमिक करवा रखा है। देखिए इस पे भी बबल्स नहीं आए हैं और उस ग्लास पे भी बबल्स नहीं आए हैं। नहीं तो बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती है गाड़ी चलाने में, जब इन पे पानी लग जाता है तो फॉग इकट्ठा हो जाती है। अब सेरेमिक से क्या होगा, फॉग भी इकट्ठा नहीं होगी, मतलब इकट्ठा तो होगी पर टिकेगी नहीं, इसके ऊपर हट जाएगी। तो अब जैसे 11.8 है एवरेज, तो अब आप इसका बढ़ा भी सकते हो। तो ये कुछ है ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरा।
तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बोला ही है कि स्कॉर्पियो एन ड्राइविंग के मामले में द बेस्ट एसयूवी इन द सेगमेंट है, क्योंकि जो इसका एवरेज है अगर कंसिडर करते हैं अपन इसकी साइज़ लेंथ वगैरह, तो इसका एवरेज भी कम नहीं है। और भी अगर अपन चीज़ें कंसिडर करें, जैसे कि इसके जो लग्जीरियस इंटीरियर है या फिर जो भी फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड करी गई है, अच्छे अच्छे मोड्स प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह। और मतलब जितनी तारीफ़ करी जाए इस गाड़ी के बारे में उतनी ही कम है। मतलब महिंद्रा का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। मतलब जैसे XUV 700 रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट था, मतलब बेस्ट इन द सेगमेंट, बेस्ट इन टेक विद एडास वगैरह, वैसे ही ये बहुत अच्छा वो है। अब जैसे गाइस इन्होंने देखो पार्किंग वो चला रखे हैं, पार्किंग इंडिकेटर, जो कि बारिश में मतलब सही नहीं है। आप फॉग लैम्प जला लो, आप सब कुछ जला लो, लेकिन आप ये जो पार्किंग इंडिकेटर देते हो वो सही नहीं है। मतलब वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है अगर कोई देखता है तो देख लिएगा इस सेरेमिक का जो फ़ायदे हैं वो क्या है। देखिए एक बार वाइप करा पूरा साफ़ हो गया, नहीं तो अगर नॉर्मली सेरेमिक नहीं होता तो मुझे बहुत ज़्यादा वाइप करना पड़ता बार बार। पर ये सेरेमिक के कुछ फ़ायदे हैं। अब जैसे कि मैंने लाइट जला ली ताकि कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से ये लाइट डिम हो गई, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। तो ये देखो वापस ही लेमिनेट हो गया। तो ये है कुछ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरा। गाइस बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब स्कॉर्पियो एन सही नहीं है, पता नहीं मतलब उसके पीछे के लुक्स को देख के कि ये वैगनार की तरह लाइट है वगैरह वगैरह, मैं जो हर वीडियो में आपको बताता हूँ। पर हाँ, अगर वैगनार की लाइटों को अगर हटा दे तो उसके अलावा स्कॉर्पियो एन में बहुत अच्छा काम करा गया है, जैसे इसकी डिज़ाइनिंग, टैक वगैरह सब कुछ, और जो इसकी स्क्रीन वगैरह है वो सब फ्लॉलेस है। हालांकि इसमें लैग भी है, कभी कभी लैग भी आते हैं, वो डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब यार इतने पैसे लगाए हैं और फिर आपको ये चीज़ें मिलती है तो एक्सेप्ट नहीं होती कि मतलब ये लैग मिल रहे हैं। पर अगर उन सब चीज़ों को हटा दिया जाए तो मतलब स्कॉर्पियो एन एक बहुत अच्छा पैकेज है इस रेट में। अब जैसे अगर बेस मॉडल देखे तो वो 13-14 लाख का आ जाता है, मतलब पेट्रोल में 15-16 लाख का आ जाता है बेस मॉडल। तो मतलब बहुत अच्छी वो है। अब जैसे थार रॉक्स भी आई है, तो थार रॉक्स भी एक अलग प्रोडक्ट है वो, पर उसमें भी जैसे पहले थार थी जो नॉर्मल, उसमें रफ़ एंड टफ चीज़ें दी हुई थी, लेकिन अब जैसे थार रॉक्स है उसमें काफ़ी मतलब अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कर दी है, लग्जरी प्रोवाइड कर दी है। मतलब ओनली रफ़ एंड टफ नहीं है, वो 4x4 है, 4x4 डीजल में ही है, पेट्रोल में नहीं है। ये सब कंपनी की स्ट्रेटजीज है अपने डीजल गाड़ियों की सेल करने के लिए या फिर महंगी गाड़ियाँ सेल करने के लिए। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है मेरा स्कॉर्पियो एन का। मतलब गाइस इसका जो स्पीड है, इसका जो इंजन है, जो इसका रिफाइंड इंजन है, इतनी अच्छी ट्यूनिंग कर रखी है उसका। मतलब एज अ डीजल इंजन इतना साउंड नहीं आता जितना और डीजल गाड़ियों का आता है। मतलब बिल्कुल साइलेंट कार है, बिल्कुल लग्जरियस कार है। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आती इस गाड़ी को ड्राइविंग करते हैं, तब ऐसा लगता है कि ड्राइविंग करे जाओ बस। तो ये है। तो अगली वीडियो में आपकी लाऊंगा सेरेमिक की, कि स्कॉर्पियो एन पे सेरेमिक करने के फ़ायदे, नुकसान, PPF बेटर है या नहीं। आज के लिए यही था कि ड्राइव रिव्यू ऑफ स्कॉर्पियो एन ZX सेलेक्ट। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। आज दिन का ड्राइविंग एक्सपीरियंस पूरा हुआ। अब आगे मुझे जाना है कुछ काम के लिए, तो मैं निकलता हूँ काम के लिए। ठीक है गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।